मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दें, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल करके देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है अक्सर दाम। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जागती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सिटी का नाम मेंशन करें, जिससे मैं आपका अपने अगले वीडियो में धन्यवाद कर सकूं। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं सो के उठी। तो सबसे पहले मैंने घर की क्लीनिंग की। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया। कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। बाबू अपना टॉय इधर उधर फेंकता रहता है, जिसकी वजह से सामान मेरा बहुत बिखरा रहता है। तो मैंने अच्छे सारे कूड़ा को उठा के फेंक दिया और मैंने पूरे हॉल को, रूम को अच्छे से क्लीन किया। रूम में तो मैंने पोछा लगाया था, पर हॉल में क्लीन किया क्योंकि बाबू अभी छोटा है तो कभी कभी हॉल में बाथरूम कर देता है, जिसकी वजह से मैं सुबह शाम दोनों टाइम ये हॉल एरिया को धुल देती हूँ। तो यहाँ पे नीचे की क्लीनिंग हो गई तो फिर मैं आ गई ऊपर छत पे, क्योंकि मुझे कपड़ा धुलने थे और कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने कपड़े को धुला नहीं था। क्योंकि बाबू का जब तबीयत ख़राब था तो ना हमको कहीं आने जाने देता था, ना कोई काम करने देता था। तो अब उसको आराम हो चुका है, इसीलिए मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़ा धुलने। तो वो भी खेल रहा है यहीं अगल बगल मेरे। तो मैंने पहले सारे कपड़ों को भिगोया और खींच खींच के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी वॉशिंग मशीन सही से बना नहीं है। ड्रेन वाला ही काम नहीं करता है, पानी नहीं निकलता है। अगर हम एक बार ड्रेन करते हैं तो अगर सुबह करेंगे तो कहीं शाम तक जाके धीरे 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 पानी निकलेगा। तो हम कहते हैं इतना कौन करे, उससे अच्छा हम हाथ से ही धुल लेते हैं। तो हम फटाफट अपना छत पे ही नल है उसी से हाथ धुलते हैं वहीं पे, और अच्छे से क्लीन करके कपड़ा को एक बाल्टी में कर दे रहे हैं कि फटाक से नहा के जब आएंगे तब डाल देंगे, क्योंकि कपड़ा गीला हो चुका है। कपड़ा धुलते धुलते तो ऐसे तो डाल नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैंने गई फटाक से नहा के आई और कपड़ा डालने लगी। तो थोड़ा नीचे ताका झाकी मैंने किया और फिर मैं फटाक से कपड़ा डालने लगी। आज मैंने इतना कपड़ा धुला कि मेरी तो कमर ही जवाब दे दी। पापा का बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, बाबू का भी कपड़ा था, मेरा भी कपड़ा था, सौरभ का कम था, और 4-4 बेडशीट थे, जिसको मुझे धुलने में मेरी इतनी हालत ख़राब हुई है आज। पर मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं, अभी अपने को ही करना है। तो मैंने अपना लिया और सब 1 घंटा लगा, सारा काम हो गया है। तो आज नाश्ता बनाने में लेट हो जाएगा, पर मैंने प्रिपरेशन सब करके आई हूँ ऊपर। तो यहाँ पे मैं फटाफट कपड़ा डाल के चलती हूँ नीचे, फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो आज देखते हैं नाश्ते में मैं क्या बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबके कपड़े मैं डाल देती हूँ। जब कपड़े डालती हूँ तो एक बार उसको निकालती हूँ, फिर उसके बाद झटक के डालते हैं ना, तो जिससे क्या होता है कि सिकुड़न नहीं पड़ता है। और कपड़ों को उल्टा डालना चाहिए, जिससे, अब धूप इतना तेज़ हो रहा है तो जिससे कलर ना उड़े, इसीलिए मैं तेज़ ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई, खाना मेरा नाश्ता बन चुका था। तो आज मैंने नाश्ते में बना दिया है आलू के पराठे और दही। तो यहाँ पे दही मैं निकाल रही हूँ, जो कि दही मार्केट से आया है। घर पे मैंने जमाया था पर अच्छे से नहीं जमा था। और एक प्लेट में केचप दे देती हूँ, एक मैं पापा के लिए निकाल रही हूँ और एक में थोड़ा सा ऐसे ही बाबू के लिए निकाल देती हूँ, और थोड़ा सा नमकीन के लिए अचार दे देती हूँ। तो फटाफट पापा नाश्ता कर लेंगे, बाबू को भी हल्का सा खिला देंगे, फिर हम और सौरभ बाद में खा लेंगे। तो यहाँ पे जितने सारे बर्तन हुए थे तो मैं सब सिंक में डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सोचा कि पहले एक एक करके डाल देती हूँ, फिर गैस चूल्हा को अच्छे से क्लीन करके धुल देते हैं। इससे क्या, जब गैस चूल्हा को अच्छे से धुल देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और एकदम साफ़ भी हो जाता है किचन, तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो पहले तो विम बार से, इसको विम जेल से अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन किया। अब यहाँ पे पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे से धुलूँगी, पहले गैस चूल्हा को अच्छे से धुलूँगी, फिर उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म को धुलूँगी। तो यहाँ पे गैस चूल्हा मेरा अच्छे से साफ़ हो चुका है
अब बस फटाफट प्लेटफॉर्म को धुल देती हूँ तो और पानी को सही से काछ देंगे, तो जिससे एक बार काछ देंगे ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए छोटा वाइपर मैं लेते आई हूँ, पानी को अच्छे से खींच दूँगी। अब बर्तन को मैं अच्छे से धुल के रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बर्तन का पानी खंगाल दिया है और फिर उसके बाद बर्तन को मैंने विम जेल से क्लीन किया। अब सारे बर्तनों को अच्छे से धुल के रख दे रही हूँ, क्योंकि ये तो मेरा काम है। जैसे ही काम ख़त्म होता है मैं फटाफट ये सब काम निपटा लेती हूँ, तो बहुत सुकून रहता है। और जब दोबारा चाहिए बर्तन मांजने तो कम बर्तन भी रहते हैं। तो जितनी बार मैं बर्तन धुलती हूँ तो दिन में एक ही बार मैं सिंक को धुलती हूँ, चाहे वो कभी सुबह धुल दी, कभी दोपहर में धुल दिया सिंक को, या तो कभी शाम में धुल दिया। तो यहाँ पे फटाफट सारे काम किए मैंने और सिंक को अच्छे से साफ़ करके धुल दिया। तो गाइस, बिना सिंक साफ़ किए अच्छा ही नहीं लगता, अगर गंदा रहता है तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं अपना ऐसे साफ़ कर देती हूँ और जो स्क्रॉच है उसको भी हमेशा धुल के ही रखती हूँ। इसीलिए मैंने जेल मंगाया, ना साबुन में रखना होगा ना कुछ, धुल के साफ़ रहता है। तो यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई सारे बर्तनों को बर्तन स्टैंड में लगाने, क्योंकि बर्तन स्टैंड में लगा देते हैं तो सही रहता है। हमको बर्तन फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, इसीलिए मैं बर्तन स्टैंड में अपने सारे बर्तनों को टांग देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बर्तन स्टैंड भी सेट हो चुका है और जो थोड़ा बहुत बर्तन है वो रख देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्तन हो चुका है ना कि मत पूछिए कहाँ रखें, समझ में ही नहीं आता है। पर किसी तरह से इसमें एडजस्ट हो जाता है। कुछ नीचे रखा है उसमें है, पर उसमें यूज की ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत कम चीज़ें हैं, पर अब उसको रख देंगे ऊपर तो सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने किचन को क्लीन किया, बर्तन टांग दिया, बर्तन साफ़ कर लिया। अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो मेरे बेडरूम की हालत कुछ ऐसी ही थी, जो कि मैंने रात को सही किया, दोपहर में सही करते हैं, सुबह सही करते हैं, पर 3-3 बार सही करते हैं। पर बेडरूम की हालत, और यहाँ पे देखिए बिस्तर पे बाबू ने पानी भी गिरा रखा है। तो अब यहाँ पे मैं बेडशीट बदल देती हूँ, क्योंकि मुझे वो वाला बेडशीट धुलना है, थोड़ा गंदा भी हो गया था और बाबू कुछ ना कुछ गिराता रहता है जिसकी वजह से सही नहीं रहता। तो यहाँ पे फटाफट मैंने बेडशीट को बदला और यहाँ पे जो साइड साइड टेबल है वो उसको भी क्लीन करूँगी और पूरा सिरहाना अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है और बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से साफ़ सफाई रखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन किया और कुशन को आज मैं दूसरे तरीके से सेट कर रही हूँ, फिर इसका सिरहाना क्लीन कर लेती हूँ। तो धीरे धीरे करके मेरे सारे काम निपट गए। तो ऐसी तरह से मैं 9-10 जैसा काम वैसे, तो आज मैं 10:30 बजे तक पूरी फ्री हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें।